तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य का विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। इस सभा की शोभा बढ़ा रहे आपके देश के प्रसिद्ध विद्वान कर्मकांड भूषण पंडित श्री जयनंदन जयराम तिवारी जी और सभा को चार चांद लगा देने वाले आपके देश के प्रसिद्ध भजन गायक एंधोपन से पधारे हुए पंडित शंकर शिव गोविंद जी, उनके साथ तबले पर संगत कर रहे उनके बहुत पहले के साथी श्री महेंद्र जी और शिव मंदिर की कर्मकांड की पूजा पाठ की व्यवस्था करने वाले पुजारी जी पंडित श्री वाल्मीकि तिवारी जी, चिरंजीव पतंजलि पांडे जी और आज यजमान के रूप में बैठी हुई सभापति श्रीमान एन बिहारी जी की पत्नी जी और इस शिव मंदिर का कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे अनेक वर्षों से, जहाँ पहले शिव मंदिर था सीढ़ी पर चढ़ के जाते थे, वहां भी मैं आया करता था और इस मंदिर की ओपनिंग भी बिहारी जी ने हमारे से ही कराया। भगवान शिव की ऐसी इच्छा थी। मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने का जो शुभ कार्य किए हैं, तो जो आपके देश में कहते हैं कामरामान, वो भैया फिरोज जो देनहाट से आए हैं श्री राम प्रसाद भुलई के साथ, और हमारे बहुत पहले के परिचित प्रेमी पंडित श्री अनिरुद्ध तिवारी जो इस मंदिर में आया करते थे, प्रवचन भी करते थे, पूजा की भी। वो क्रोनिंगर से उनकी धर्मपत्नी आई है और यहाँ सभा में श्री भैया के बिहारी जी के प्रेम पूर्वक निमंत्रण को पा करके दूर नजदीक से पधारे हुए सभी प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद जो कीर्तन भजन समाज अभी भजन करने के बाद यहाँ से गए हुए, और अभी पिछले फरवरी में आपके इस देश से हमारे गांव में पहुंच करके 7 दिनों तक शिव शक्ति कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने वाले श्रीमान महेंद्र रामचरण जी जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी पत्नी के सहित, और इतरेट से जिनको मैं देख रहा हूँ श्री शिव दुलारे जी अपनी पत्नी और बेटा के साथ यहाँ आए हैं। भैया बिहारी बताए शायद वो कल भी आए थे, तो देखो ये 2 गुना लाभ उनको मिल गया। भगवान शंकर ही दोबारा बुला लिए, एक दिन पहले भी बुला लिए, आज फिर पधारे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आप सभी श्रद्धालु श्रोता सज्जनों को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, और इसलिए कि आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे चिरंजीव भी हैं, उनको भी बिहारी जी के नाम से तो परिचय था, मंदिर देखने की इच्छा भी थी। आज भगवान शिव ने स्वयं वो कार्य कर दिया, क्योंकि प्रातः काल हम लोगों की यात्रा है, और इस सारी यात्रा में तो हमारे सारे प्रोग्राम को बनाने वाले पंडित श्री जयनंदन जयराम तिवारी जी हैं। बहुत सालों से हमारा इनका परिचय भी है,
हम एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को भी अच्छी तरह जानते हैं। धर्म कर्म में जो एक ब्राह्मण की रुचि होनी चाहिए वो मैंने तिवारी जी में देखा। और कथा हमारी आप कई बार सुन चुके हैं, हम आपके लिए नए नहीं हैं और आप भी हमारे लिए नए नहीं हैं। कई चेहरे जिनको मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, जो टीचर का काम करते थे, भैया दुर्गा भी पीछे बैठे हैं। तो बहुत बार हम लोग धर्म चर्चा में इकट्ठे हो चुके हैं। सही चीज ये है, चाहे जहां रहिए, जिस देश में रहिए, वेशभूषा चाहे कोई भी हो आपकी, लेकिन अपनी 3 चीज कभी न भूलिए। भाषा चाहे जो पढ़ो, रहो चाहे जिस देश, 3 बात भूलो नहीं, भाषा भूषा वेश। पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए कोई भी भाषा पढ़ लो, लेकिन अपनी मातृभाषा न भूलो। जहाँ की जैसी लोक रीति है, देश के अनुसार भी आपको जैसे देखे देश की रीत वैसे उठाए अपनी भीत, ये भोजपुरी में कहावत है। तो उसके अनुसार चलना चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं। 2-4 बार नारायण का नाम ले लें। फिर आज की थोड़ी सी बात कहूं, और अब हमने अपना उत्तराधिकारी आपको दे दिया है। तो ये समझ करके कि कोई भी व्यक्ति हमेशा शरीर से नहीं रह सकता, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वह ऐसा कार्य कर दे कि जो उसकी याद लोग करते रह जाए। हम पहली बार जब आए थे इस देश में, तो कुछ हमें गाने का भी शौक था। हम भजन गुनगुना लेते थे। तो जिस परिवार में हम आए थे तो कहे, पंडित जी आप गाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। हमने कहा मैं गुनगुना लेता हूँ, बस इतना ही है। कभी कोई गीत आया, कोई संगीत आया तो थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। तो वो लोग कहते थे, पंडित जी आप ये बताओ, वो जो भारत का गवैया था मुकेश, जानते हो आप? मैंने कहा जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है उनको। तो बोले क्या वो चला गया? मैंने कहा देखो भाई, शरीर से कोई हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन उसके गाए गीत कभी नहीं खत्म होंगे। मुकेश अभी भी जिंदा है, क्योंकि जहां उसके स्वर पे कोई भजन गाया, कीर्तन गाया, लोगों को मुकेश की याद आएगी, रफी की याद आएगी, मन्ना डे की याद आएगी, हरिओम शरण की याद आएगी। तो ऐसे लोग मरते नहीं, मर के भी जिंदा रहते हो लोग। तो हम अपना एक उत्तराधिकारी आपको सौंप चुके हैं। तो प्रभु का नाम ले और फिर थोड़ी सी बात आज हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सत्य सनातन धर्म की जय।
चर्चा आप सुन रहे थे परम प्रिय चिरंजीव पतंजलि पांडे से। बिन विश्वास भगति नहीं और तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, विश्राम चाहिए, और जिसे विश्राम चाहिए, ये हिंदी में अगर विश्राम लिखिए ना, विश्राम, तो वह लिखिए छोटी ई की मात्रा चढ़ा दिए, फिर स्रा लिखिए आ की मात्रा, फिर माँ, विश्राम हो गया। और इस विश्राम में भी राम शब्द है। अगर राम न हो तो विश्राम लिख नहीं सकता कोई। इसका मतलब अगर आपको विश्राम चाहिए तो राम की शरण में आइए। जो भगवान को न भी मानता वो आराम तो चाहता है, तो जो आराम चाहता है वो कह रहा है राम आराम आराम। अगर आप यही कहना शुरू कर दो कि राम आराम, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। राम को बुलाएंगे तो आराम मिलेगा, बिना राम के आराम हो नहीं सकता। जहां राम है वहीं आराम है। कभी आप भारत देश गए होंगे तो तीर्थों में जब जाएंगे ना, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी, प्रयाग, तो वो छोटी छोटी झोपड़ी बना करके पात की मड़ई, निकेरी में मड़ई कहते थे, मढ़ा होता था पहले वहां, मढ़ई, तो पलंगा की, केला के पात की और सब चीज की मड़ई बना के लोग रहते हैं। अभी भी भारत में रहते हैं। कुछ महात्मा ऐसे हैं जिंदगी भर उसी मड़ई में उनकी बीत जाती है। इतनी आराम की नींद आती है, उनको उस पोइती नहीं भोंकना पड़ता। आराम से जो कुछ मिला उनको खा लिया, आराम से सो गए, बिना इस पोइती भोंके, बिना टैबलेट खाए, आराम की नींद आती है। और कितने लोग बहुत नरम गद्दे पर, क्या कहते हैं, मतरास, बहुत बढ़िया मतरास पर सोए हैं, सब कुछ ठीक है, नींद ही नहीं आ रही, उड़ गई है नींद। इसका मतलब कहीं न कहीं फर्क है। उनको कुछ नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, आराम से सो जाते हैं। और जिनके पास बहुत कुछ है, नींद ही नहीं आती। और एक बात और, क्योंकि आप यूरोप में रह रहे हो, जिंदगी आपकी बड़ी बिजी है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप शिव मंदिर में रविवार के दिन पधार गए, नहीं तो आजकल जिससे पूछो भैया चलो सत्संग मंदिर में, बोले बहुत बिजी है, क्या करी मान दुर्ग है ना, बहुत दुर्ग है, बहुत दुर्ग। मैंने किसी को फुर्सत है ही नहीं। और भारत के एक महात्मा कहते हैं, ये जो फुर्सत शब्द है ना, फुर्सत, ये उर्दू का है, उर्दू फुर्सत, बोले न फुर है न सत वो सत्य बात है ही नहीं जो कह रहा है कि हमें फुर्सत नहीं है। क्योंकि और कामों के लिए फुर्सत है, और जगह फुर्सत है, खूब बढ़िया फुर्सत है, लेकिन कथा में आने के लिए फुर्सत नहीं है, मंदिर में आने के लिए फुर्सत नहीं है। जहां से सबको सब कुछ मिलता है वहां आने की फुर्सत नहीं है, और जहां जाने पर सब कुछ छीन लिया जाता वहां जाने की फुर्सत है। जहां सचमुच आने से कुछ मिलता है, तकदीरें बदलती हैं, वहां आने के लिए फुर्सत नहीं है। और जहां जाने से तकदीर बिगड़ जाती है, सब कुछ छीन लिया जाता है, वहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। एक याद दिला दूं आपको कहानी।
अकबर का नाम सुना है ना आपने? अकबर, बादशाह अकबर, शाहनशाह अकबर। और उसके मंत्री थे और 9 मंत्री बहुत प्रसिद्ध थे, मिनिस्टर 9। उनको 9 रत्न कहा जाता था। उनमें से मुख्य जो थे उनका नाम था बीरबल।